जीव अधिकांशतः भय को आधार बनाकर जीता है। दुनिया में जितने भी रिलीजन, मजहब या धर्म है, आप आश्चर्य करोगे 7.5 अरब मनुष्य हैं। ये रिसर्च है शास्त्रों की भी और लोगों के बीच में जाकर के भी, कि भय को आधार बनाकर ही वो जीते हैं, हम सब जितने भी हैं। इसलिए आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर और आध्यात्मिक सच्चाइयों पर नहीं पहुंच पाते हम लोग, वहीं नीचे नीचे भटकते रहते हैं। शास्त्रों में भय को नरक का द्वार बताया है। जो भय है वो बिल्कुल नरक का द्वार है और प्रेम भगवत धाम का द्वार है। समाज की, राष्ट्र की सारी व्यवस्था, पूरे विश्व में जितने देश हैं, जितनी सामाजिक रचनाएं हैं, संरचनाएं हैं, वो सारी व्यवस्था भय से प्रेरित है। वो प्रेम प्रेरित नहीं है। हमने हमेशा लोगों को डराकर अच्छा बनाने की कोशिश की है। ये बहुत बड़ी कमजोरी है सभ्य समाज की। माँ अपने बच्चे को जरा सा डराती है, भय दिखाती है, उसे अच्छा बनाने की कोशिश करती है। अध्यापक अपने विद्यार्थियों को डराता है अच्छा बनाने के लिए। हमेशा से डरा करके अच्छा बनाने की प्रेरणा मानव समाज में पहले से पाई गई है और पुराण भी इस विचारधारा से अछूते नहीं हैं। पुराणों में भी यही स्थिति है। भगवान सत्यनारायण देव की कथा में स्पष्ट ही है कि वो भूल गए तो भगवान नाराज हो गए। इस तरह की उपाख्यान पुराणों में विदित है। लेकिन उपनिषद कुछ और कहता है। उपनिषद कहता है, वो प्रेम की भाषा बोलते हैं। उपनिषद प्रेम की भाषा सिखाता है, उपनिषद ब्रह्मचर्य की भाषा सिखाता है, उपनिषद क्रिया की बात करता है, उपनिषद अंदर जाने की बात बोलता है। वास्तव में भय पाप के समान है और यहां तक की स्थिति है कि हमने पुण्य करने को भी भय से जोड़ रखा है। कोई व्यक्ति पुण्य भी करता है ना, तो वो पुण्य भी करता है तो उसके पीछे भी एक भय ही होता है। बोले भाई ऐसा कर लो तो वैसा हो जाएगा। और ये इतनी गिरी हुई बात है। ये बात भारतीय दर्शन के, दर्शन शास्त्रों के एकदम विपरीत बात है। और ये ऐसा इसलिए है कि सुगम है, बहुत ही आसान है लोगों को डराना, बहुत ही आसान है लोगों को धमकाना, लेकिन प्रेम से भर देना बड़ा कठिन है। प्रेम से भर देना मनुष्य को बहुत कठिन है। लोगों को डरा धमका करके अपना कार्य लेना बड़ा आसान है। प्रेम से भर करके उससे सेवाएं लेनी और उसको दक्ष करना, ये बड़ा कठिन है। जब हम प्रेम देने व लेने में असफल हो जाते हैं तो डराने व धमकाने लगते हैं, जो दर्शन शास्त्र के बिल्कुल विपरीत है। आप देखते हैं समाज में जब प्रेम से कोई असफल होता है तो वो किस तरह से गाली गलौज करता है, किस तरह से अवसाद में आ जाता है। क्योंकि जब प्रेम लेने में और देने में जीव असफल होता है तो इसी तरह की वो हरकतें करता है। प्रेम दिया कैसे जाए, प्रेम लिया कैसे जाए, ये एक बहुत बड़ी बात है। प्रेम देने व लेने के लिए आंतरिक विकास जरूरी है। यदि आंतरिक विकास परफेक्ट हो गया, अच्छा हो गया, आंतरिक विकास के लिए अनेक जीवन की साधनाएं लगानी पड़ती है मनुष्य को।
और इतना सब्र, इतनी प्रतीक्षा आज के मानव में दिखाई नहीं देती, क्योंकि आंतरिक विकास जितना गहरा होगा उतना ही व्यक्ति प्रेम का विनिमय कर पाएगा। एक छोटा सा बच्चा होता है ना, 1.5 साल का, उस छोटे से बच्चे के अंदर भी भयानक हिंसा भरी होती है। आप छोटे से बच्चे के अंदर हिंसा देख सकते हैं। उसको भी प्रेम नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि उस छोटे से बच्चे को प्रेम सिखाने के लिए भी और उसको दक्ष करने के लिए भी उसको आंतरिक विकास में कैसे ले जाए मनुष्य, ये यात्रा तो मनुष्य को अकेले करनी पड़ती है। लोग बिना प्रेम समझे सीखे, बिना अनुभव के, बिना सीखे समझे लिए दिए मर जाते हैं, मरते जा रहे हैं। परंतु संसार में कहीं भी किसी पाठशाला में उन्हें जीवन की असली सच्चाई की ओर जोड़ने का प्रशिक्षण देने की कोशिश नहीं हो रही है। पांडवों के बारे में जो बात मैंने पिछले 5 दिन से बोल रहा हूं, उसका यह सार तत्व है। बात युधिष्ठिर से शुरू हुई, फिर भीम तक आई, अर्जुन के चरित्र को हम सुन रहे हैं, और आज सहदेव और नकुल का चरित्र है। ये 5 पांडव और छठी माता द्रौपदी है, ये 6 लोग हैं। इन 6 लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा है कि हे पांडवों, तुम 6 के 6 एक हृदय और एक मस्तिष्क के हो। तुम 5 भाइयों का हृदय, और साथ में ये जो द्रौपदी है, तुम 6 का हृदय एक है, 6 का मस्तिष्क एक है, 6 के संस्कार एक से हैं, और 6 के विचार एक से हैं, वृत्तियां एक से हैं। तुम 6 शरीर अलग अलग दिखाई देते हो, लेकिन तत्व से तुम एकदम एक हो। तुम एक हो। सहदेव और नकुल की बात आज करनी है, उससे पहले मैं ये कह दूं, जो बात मैंने आपसे कही है कि भय पाप का द्वार है, नरक का द्वार है, प्रेम तो भगवत धाम का दरवाजा है। तो पांडवों के परिप्रेक्ष्य में मैंने ये बात कही है। पांडवों के जीवन में भय नहीं है, वैसे गोपियों के जीवन में भय नहीं है। श्री गोपियों ने अपने पैरों की धोवन श्री कृष्ण के उपचार के लिए दे दी, क्योंकि उन्हें भय नहीं है, उन्हें प्रेम है। लोग पुण्य करते हैं पाप से बचने के लिए, अर्थात पुण्य भी पाप के साथ ही है, वो तो पाप जैसे ही हो जाता है। ये व्रत, वो व्रत, ये इस तिथि पर ये करना, उस तिथि पर ये करना, ये सारे पुण्य कमाना, ये भय से ही है। इनका ज्यादा कुछ ज्यादा बढ़िया अर्थ नहीं मिलता, अच्छा इनका फल नहीं मिलता, लेकिन प्रेम का फल मिलता है। शबरी ने प्रेम के कारण झूठे बेर खिलाए, फल मिल गया। आरण्यक वन में रहने वाले ऋषि मुनियों को वो फल नहीं मिला जिन्होंने विधि भक्ति की थी, भय से व्याप्त होकर के। ये करेंगे तो पाप लगेगा, वो करेंगे तो पुण्य लगेगा, इस तिथि को ये करेंगे तो बहुत ज्यादा फल मिलेगा, आज करेंगे तो कम मिलेगा, आज ये नक्षत्र है, आज वह चीज है, आज ये है। ये सारे विधान के साथ जब हम कुछ कार्य करते हैं तो उसका कुछ ज्यादा फल नहीं मिलता। जब अहर्निश बिना किसी मतलब के बस करते जाते प्रेम के परवश होके, तो उसका फल मिलता है। और पांडवों ने वही किया। पांडवों की एक एक कृति भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से ओतप्रोत थी। उन्होंने भय से कुछ भी नहीं किया।
ब्रजवासियों ने, भगवान के ग्वाल सखाओं ने, ब्रज गोपियों ने, ब्रज वधुओं ने जो कुछ भी श्री कृष्ण के लिए किया वह सब प्रेम से परवश होकर किया। वह पाप पुण्य को देख करके नहीं किया। याज्ञिक पत्नियों ने जो कुछ भी किया उन्होंने बिना यज्ञ में आहुत डाले उस सामग्री को श्री कृष्ण बलराम को पवा दी। उन अहीर गुजर जाट बालकों को, ब्राह्मण बनियों के बच्चों को पवा दिया। ये परवाह नहीं की कि वैदिक साहित्य क्या कह रहा है। ये प्रेम की बात है, क्योंकि प्रेम अंतस के बहुत ही बड़ा प्रशिक्षण मांगता है। एक एक इंद्री पर बहुत बड़ा बड़ा काम होता है जब हम प्रेम ले सकते हैं और प्रेम दे सकते हैं। और पांडवों ने वही किया। पांचों पांडव मां द्रौपदी सहित, यहाँ तक कि क्या कहें कुंती महारानी के चरित्र को हम आगे सुनेंगे, ये सातों के सातों ऐसे हैं, इन्होंने प्रेम ही दिया और प्रेम पाया। प्रेम पाया। माद्री सुतो कथयंतम न भवंती रोगः। भगवान वेदव्यास जी लिखते हैं, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी, ये 6 व्यक्ति एक ही हृदय रखते हैं। इनका हृदय एक है, मस्तिष्क एक है। राजा नच भीमसेनश्च सहदेवश्च पांडवा, नकुलो यज्ञ सैनी च षडे मनसो वयम। महाभारत का ये श्लोक बड़ा सुना। नकुलो याग सैनी च षडिक मनसो वयम, ये 6 के 6 एक जैसे हैं। ये कथन साक्षात नर ऋषि के अवतार भगवान श्री अर्जुन जी का वासुदेव जी से वार्ता के प्रसंग में मौसल पर्व में आया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि पांचों पांडव रूप, शील, गुण, शौर्य, पराक्रम, भक्ति, भावना, ये सब की सब एक जैसी थी। इन 6 को 6 में एक जैसा ही भाव था। जैसा युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन के लिए मैंने आपके बीच में कथा रखी है, यही कथा को आप सहदेव और नकुल के बारे में भी समझिएगा कि यह भी श्री कृष्ण के प्रति ऐसे ही है, क्योंकि इस श्लोक से यह सिद्ध होता है। ऐसा नहीं है कि अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर जी का है भगवान से, नकुल सहदेव का भी है, क्योंकि यह श्लोक स्पष्ट कर रहा है। युधिष्ठिर जी के राष्ट्रीय यज्ञ के अवसर पर धर्मराज की जिज्ञासा पर कि सर्वप्रथम किसकी पूजा होनी चाहिए, तो भीष्म जी के इस निर्णय का भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा योग्य है सबसे पहले समर्थन किया सहदेव ने। वास्तव में सहदेव जो हैं वह सारे शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं और पूरे जीवन काल तक बड़े बड़े सेमिनार, बड़े बड़े जो ऋषि मुनियों के वार्ताएं होती हैं उनमें सहदेव जी का व्याख्यान होता था, क्योंकि सहदेव जी बहुत बड़े शास्त्रज्ञ हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। यहाँ तक की स्थिति थी कि सहदेव जी अपने शास्त्रज्ञ विद्वानता से भविष्य की चीजें भी बता दिया करते थे अपने चारों भाइयों को। ऐसे महाराज सहदेव जी। सहदेव जी ने कहा कि मैंने भगवान श्री कृष्ण को अग्रणी जानकर जो पूजा की है और जो तत्व निर्णायक मैंने दिए हैं, यदि उस पर किसी व्यक्ति को अगर सहन ना हो मेरा ये निर्णय, जो श्री कृष्ण की अग्र पूजा, आप इसे ध्यान से सुने, उसे यदि कोई व्यक्ति सहन न कर सका हो तो उन सब बलवानों के मस्तिष्क पर मैंने ये पैर रख दिया है। इस श्लोक का अर्थ यह है कि आपसे मैंने कोई बात कही
और आप उस बात को लेकर के बिलबिला गए, एकदम से आप उठ गए, उग्र हो गए, तो इसका अर्थ होता है कि आपके फन पर पैर रख दिया, आपके मर्म स्थल पर पैर रखा है। आदमी जब ही उफनता है जब उसके मर्म स्थल पर दर्द होता है, कष्ट होता है। तो सहदेव कहते हैं मैंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और सभी भाइयों ने जो पूजन किया है, यदि इस बात पर कोई सहन न कर रहा हो, इस सभा में बैठा हुआ व्यक्ति, तो समझे कि मैंने उसके मस्तक पर पैर रखा है, ये बात कही। तो इसका अर्थ है कि अगर आप किसी बात से विचलित हैं, आपसे सहन नहीं हो रही है, तो आपके ऊपर पैर रखा है, क्योंकि इंसान पैर नहीं सह सकता। जो बुद्धिमान राजा हो मेरे द्वारा की हुई आचार्य पिता गुरु पूजनीय अर्ध निवेदन की सर्वदा योग भगवान श्री कृष्ण की पूजा को हृदय से अनुमोदन करे। और उपयुक्त कथन में सहदेव जी ने श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व एवं सब विधि सामान्य स्वीकार किया। महाभारत में एक श्लोक और आता है नकुल सहदेव के लिए, उसको मैं आपके सामने स्मरण कर रहा हूं। माता द्रौपदी ने नकुल के लिए कहा है, ये सर्व धर्म धर्मात् विनश्य यज्ञो बाह्यार्थान वरीयर्थम मनीषी एवं वीरो नकुलोपति। जो समस्त धर्म और अर्थ के निश्चय को जानते हैं, भय से भीत मनुष्यों के भय को दूर करने वाले हैं, जो परम बुद्धिमान हैं, अपने बड़े भाइयों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय है, वह मेरे वीर पति नकुल है। मैं उनका बड़ा सम्मान करती हूँ। ये बात माता द्रौपदी ने नकुल के लिए कही और सहदेव के लिए ये बात नकुल के लिए कही और सहदेव के लिए धीमान प्रज्ञा सहदेवे पत्नी। धीमान प्रज्ञा सहदेव पति में अर्थात बुद्धि में जिनकी समानता करने वाला कोई नहीं है, जो बहुत अच्छे वक्ता हैं, सत्पुरुषों की सभा में सिद्धांत के ज्ञाता माने गए हैं, ऐसे मेरे पति सहदेव शूरवीर सदा ईर्षा रहित बुद्धिमान और विद्वान है। ये अपने प्राण छोड़ सकते हैं, प्रज्वलित आग में प्रवेश करते हैं, परंतु अपने धर्म विरुद्ध कोई बात अपने मुख से नहीं बोल सकते। सहदेव के लिए बात मां द्रौपदी कहती है। मतलब मां द्रौपदी की स्थिति यह है कि पांचों के जो गुण हैं उनको वो लगातार वैसे ही चाह रही हैं, एक जैसी। भगवान ने कहा, वेद व्यास जी ने लिखा वन पर्व स्पष्ट मौसल पर्व में कि तुम पांचों पांडव भाई और ये यज्ञ सैनी का अर्थ होता है यज्ञ से प्रकट हुई है मां द्रौपदी। याग सैनी तुम छह के छह एक हृदय के हो, एक बुद्धि के हो, और इन छह के हृदय में इतना संलेश मात्र भी भय नहीं है। संसार में अगर किसी ने प्रेम दिया और लिया तो इन छहों ने लिया। इन्होंने भरपूर प्रेम दिया और भरपूर प्रेम लिया, लेकिन प्रेम मिला कैसे, प्रेम दिया कैसे? इन्होंने सहन किया। इनकी जिंदगी में इतनी सहनशीलता है कि संसार में किसी के पास इतनी सहनशीलता है ही नहीं। आप विचार करें, इन पांडवों की जिंदगी में जब झांक के देखेंगे तो हम तो मूर्छित हो जाएंगे। साधारण मनुष्यों के बस की बात नहीं है जैसा इन लोगों ने जीवन जिया। इतनी सहन शक्ति है हमारे तुच्छ लोगों में। प्रेम अंदर की यात्रा है। ये पाठशाला है, ये मैं तो बार बार कहता हूँ, मेरा कोई मतांतर नहीं, मेरी तो प्रेम पाठशाला है। लेकिन प्रेम पाठशाला के लिए कहा गया इसमें ब्रह्मचर्य है। प्रेम की पाठशाला में सबसे पहला ब्रह्मचर्य है। बिना ब्रह्मचर्य के पाठशाला आगे बढ़ नहीं सकती। भगवान मुझे कुछ ऐसे शब्द देते हैं जो आप लोगों के सामने मैं बोलता हूं। शास्त्र वही है,
लाखों सालों से लोग कह सुन गा रहे हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि प्रेम वही दे सकता है, वही ले सकता है जो आंतरिक विकास की ओर बढ़े। और हम सब क्या है, हम बाहरी विकास की ओर बढ़ रहे हैं। बाहरी विकास क्या पता है? तिलक लगा लिया, कंठी पहन ली, भगवा पहन लिया, ये बाहरी विकास है। जय श्री राधे।